अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अम्मा बाद, हर किस्म के हम्द व सना, किबरियाई, अज़मत, बुज़ुर्गी, बरतरी और बढ़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर, जिन्होंने फरमा दिया अना ख़ातमुन नबिय्यीना ला नबी अबादी, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना करके भेजा गया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात गिरामी क़दर, मैं इंतहाई मुख्तसर वक़्त में चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। असल गुफ्तगू तो मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े ही मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख कारी मोहम्मद हनीफ़ आजिज़ हफ़ज़हुल्लाह की होगी। गुज़ारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ रायगा, बेकार और बेमकसद पैदा नहीं फरमाई। छोटी से छोटी चीज़ का भी उसकी तख्लीक का भी कोई ना कोई मकसद मौजूद है। तो क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया, इतनी नेमतों से नवाजा, दो आँखें अता की, ज़बान अता की, हाथ पाँव अता किए, सूंघने की हिस्स दी, बोलने की कुव्वत अता की, देखने की सलाहियत दी, ये सब कुछ अता किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो आखिर इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? किस वजह से अल्लाह ताला ने ये चीज़ें हमें अता की हैं? क्या हमें इस मकसद के लिए पैदा किया कि हम अपनी दुकानों में बैठकर सिर्फ कारोबार करते रहें, सिर्फ गप्पे हाँकते रहें, दोस्तों अहबाब की महफिलों में झूठ, गीबत, चुगली, इन सारे मामलात को चलते रहें? नहीं मेरे भाइयों, रब्बे कायनात ने इंसान की तख्लीक का जो मकसद है वो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बेशक इंसान और जिन्न को अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक के लिए पैदा किया है, इसके अलावा किसी और मकसद के लिए पैदा नहीं किया। अपनी इबादत के लिए तख्लीक किया है इंसान और जिन्न को। लेकिन हमारी क्या सूरत हाल है? हम कितनी अपने रब की, अपने खालिक की, अपने मालिक की इबादत करते हैं। एक शख्स किसी दुकान पर मुलाजमत करता है, 10 से 12 घंटे तक रोजाना की वो ड्यूटी सर अंजाम देता है। पूरे महीने बाद उसको जो सैलरी, जो तनख्वाह मिलती है वो 20,000, 25,000, 30,000 रुपए, हद लाख रुपए मिल जाती होगी। लेकिन क्या कभी इस बात पे गौर व फिक्र किया कि जिस रुपए पैसे के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, इतने घंटे वक़्त देते हैं, अगर वो परवरदिगार आलम ने जो हमें इस काम के लिए हाथ पांव दिए हैं, उस परवरदिगार के लिए हम कितना वक़्त सर्फ करते हैं दिन में? चंद रुपयों के लिए तो हम घंटों, क्या दिनों, महीनों अपनी जिंदगी बसर कर देते हैं। लेकिन कभी इस बात पर भी गौर व फिक्र कीजिए कि हमारी अपनी हैसियत क्या है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज़ होके हमारे हाथों को छीन ले, हमारे पाँव को छीन ले, हमारी कुव्वत गोयाई को छीन ले, हमारी बसारत को छीन ले, तो बताओ कि हम अपने रब का क्या बिगाड़ लेंगे? लाखों करोड़ों के इवज अगर अल्लाह ताला हर इंसान की इबादत फरमाए, एक्सीडेंट में, एक हादसे में ये बाजू कट जाए, आप करोड़ों अरबों रुपए लगा करके भी क्या ये असल बाजू असल हालत में वापस ले सकेंगे?
आप चंद हजार के लिए घंटों मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन जिस परवरदिगार आलम ने ये सब कुछ हमें अता किया और मुफ्त में अता किया, उस परवरदिगार के लिए हम दिन में कितना वक्त निकालते हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन हमने इबादत के लिए कितना वक्त सर्फ किया और दुनियादारी के लिए कितना वक्त सर्फ किया। आइए अपना मुहासबा कीजिए। हमने नमाज अदा की, रोज़ा रखा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, कभी इस बात पे भी गौर किया कि नमाज का मकसद क्या है, रोज़े का मकसद क्या है। नमाज हम अदा करते हैं, बाजमात अदा करते हैं, तहज्जुद अशराक भी पढ़ते हैं, लेकिन कभी गौर व फिक्र भी किया कीजिए कि आखिर नमाज जो पढ़ते हैं इससे हमें हासिल क्या होता है। नमाज पढ़ते हैं इसका मकसद क्या है, ये क्यों फ़र्ज की गई है रब्बे कायनात की तरफ से। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नस्सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौक़ूता। नमाज अपने वक्त पर अदा करना फर्ज किया गया है, लेकिन ये क्यों फर्ज किया गया है, इसका फायदा क्या है। रब्बे कायनात फरमाते हैं इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। आप नमाज पढ़ें, गीबत भी करते चले जाएं, अपने भाइयों के बारे में अपने दिलों में बदगबानियां भी पैदा करते चले जाएं, इल्जाम तराशियां भी लगाते चले जाएं, झूठ और हेरा फेरी के काम करते चले जाएं, सूदी कारोबार करते चले जाएं, तो आपकी ये नमाज रायगा और बेकार है। याद रखिए, अपनी नमाजों की कबूलियत का पैमाना अगर देखना है तो अपने अमाल का जायजा लीजिए कि जब से आपने नमाज की पाबंदी शुरू की है तो हमें नमाज के पढ़ने से क्या हमने बुरे काम तरक किए, मसीयत वाले काम तरक किए, बेहयाई के काम तरक किए? अगर नहीं किए तो हमने नमाज के मकसद को नहीं पाया, वह हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुई। रमज़ान के रोज़े रखे, सारा सारा दिन भूखे प्यासे रह गए, लेकिन कभी गौर किया कि आखिर अल्लाह ताला ने हमें ये भूखा प्यासा क्यों रखा, क्यों भूखा प्यासा रहने का ये हुक्म दिया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान का दावा करने वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। रमज़ान के रोज़ों के फ़र्जियत का मकसद हमें अल्लाह से डरने वाला, हमारे दिल में खौफे खुदा पैदा करना, तकवा इख्तियार करना, परहेजगार बनाना है रब्बे कायनात का। मेरे भाइयों, यहाँ पर एक एतराज़ का भी जवाब देता चला जाऊँ, जो अमूमन गैर मुस्लिम मुल्हिदीन इस आयत पर एतराज़ करते हैं। वो एतराज़ क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। क्या ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे। आपको शायद इस बात का इल्म हो कि ईसाइयों पर अख़बारा रोज़ा फ़र्ज है 24 घंटे का, और 40 रोज़े फ़र्ज थे, जबकि मुसलमानों पर तो 30 रोज़े फ़र्ज हैं, 10 से 12 घंटे का रोज़ा फ़र्ज है। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि इस तरह फ़र्ज किए गए जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे। एक मुल्हिद, एक गैर मुस्लिम एतराज़ करता है कि ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह झूठ बोला है, तुम रोज़े तो इस तरह फ़र्ज ही नहीं किए गए थे। मेरे भाइयों, इस बात को समझिए, यहाँ पर रोज़ों की तादाद का जिक्र नहीं हो रहा, रोज़ों के वक़्त का जिक्र नहीं हो रहा, रोज़ों की फ़र्ज़ियत के तरीक़ाकार का जिक्र हो रहा है कि अहले किताब पर भी, दीगर कौमों पर भी जो रोज़े फ़र्ज किए गए थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही नाज़िल हुई अल्लाह के अम्बिया पर, और अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम ने आगे वही के ज़रिए बताया कि तुम पर ये रोज़े फ़र्ज हैं। बिल्कुल इसी तरह वही के ज़रिए उम्मत मुसलमान पर भी, मोमिनों पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, ना कि यहाँ पर दिन का या वक़्त का जिक्र हो रहा है। दूसरी गुजारिश ये है
कि रोज़े का मकसद अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होना है। अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। जब अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होता है, फिर होता क्या है, इंसान बुराई और बेहयाई से बचता है, इंसान गुनाह से बचता है, इंसान हर बुरे फेल से बचता है कि कहीं अल्लाह ताला जब क़यामत वाले दिन हमें दोबारा उठाएगा, हमसे सवाल न कर ले क्या मेरे बंदे मैंने तुझे ज़िंदगी अता की थी, तूने कहाँ पर गुजारी, मैंने तुझे ये ज़बान अता की थी, तूने इसको कहाँ पर खर्च किया, मैंने तुझे माल अदा किया था, तूने कहाँ पर खर्च किया, मैंने हाथ पाँव दिए थे, तुमने इनसे क्या कारनामे सर अंजाम किए, मेरी अताअत की या मेरी नाफरमानी की, ये वक्त, ये ज़िंदगी, ये जवानी तुमने कहाँ पर गुजारी। अगर मेरे रब ने मुझसे ये सवाल कर लिया तो मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा, कैसे अपने रब के सामने पेश होऊंगा। अगर मुझे गुनाह की हालत में मौत आ गई, किसी को भी मेरे समेत पता है कि मौत किस वक्त आ जानी है। अगर आप अल्लाह की नाफरमानी का काम कर रहे हैं, अल्लाह की मसीयत का काम कर रहे हैं, अल्लाह की मसीयत करते हुए मौत आ गई, तो सोचिए अपने रब को क्या जवाब दोगे। मसीयत, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जिस हालत में मरेगा क़यामत वाले दिन उसे उसी हालत में उठाया जाएगा। अगर तुम गुनाह करते हुए, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए, तो क़यामत वाले दिन जब उठाए जाओगे तो गुनाह की हालत में बताओ उस वक्त अपने परवरदिगार को, अपने खालिक हकीकी को क्या जवाब दो। कभी गौर किया इस बात पे? जब अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर दिल में पैदा होता है, फिर इंसान गुनाहों से बचता है। जब अल्लाह का डर पैदा होता है तो फिर क्या होता है, आइए एक वाक़या आपको मुख्तसर बयान कर दूँ। सैयदना अबू मरसद गनवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, ईमान लेके आए, इस्लाम कबूल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू मरसद कहाँ है? फरमाया, आका मैं हाजिर हूँ। अबू मरसद बताओ, इस्लाम कबूल करने से पहले तुम कौन सा कारोबार किया करते थे, क्या करते थे? कहने लगा, अल्लाह के रसूल मैं चोरी चकारी करता था, कोई ना कोई चीज़ कहीं से छीन लेता, डकैती की वारदात करता, चोरी चकारी करता और उससे अपना गुजर बसर कर लेता। फरमाया प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज तुझे ऐसा ही काम ना सौंप दिया जाए चोरी चकारी वाला जो पहले करते रहे हो। कहने लगे, अल्लाह के रसूल मैंने तो बुराई को तर्क कर दिया, फिर मुझे उसी काम की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो काम जब तुम उस वक़्त चोरी चकारी करते थे वो गुनाह का काम था, लेकिन अब जिस किस्म की चोरी मैंने तुझसे करवानी है वो तुम्हारे लिए जन्नत में बाइसे नजात होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जाओ मक्का में जो है हमारे मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को, सहाबा को, मुसलमानों को कैद कर रखा है उनके लोग अपने घरों में, उनको रातों में जा कर के एक एक करके अपने घरों से निकालना शुरू कर दो। हज़रत अबू मरसद गनवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, लोगों के घरों से मुसलमानों को रहा करके दीवार से फलांग करके निकालते हैं। इस तरह दिन गुजरते गए, मुसलमान वहाँ से उनकी कैद से रहाई होती गई। एक रात यही काम कर रहे थे तो एक औरत ने चांद की रोशनी में पहचान लिया। वो औरत कौन थी? वही औरत थी फाहशा जिसके साथ ज़माना जहलियत में सैयदना अबू मरसद गनवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाजायज़ मरासिम थे। कहने लगी, मैंने तुम्हें पहचान लिया अबू मरसद, आओ बदकारी करें, जैसे पहले रातें नगीन करते थे, शामें नगीन करते थे, आओ बेहयाई की तरफ। सैयदना अबू मरसद गनवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब मैं वो पहले वाला अबू मरसद नहीं रहा, मैं ये काम नहीं कर सकता। अबू मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो ब्लैकमेल करती है, कहती है मैं शोर मचा दूंगी कि लोगों तुम्हारा मुजरिम ये है जो तुम्हारे कैदियों को फरार करवा रहा है, नहीं तो आओ, कहते हैं तुमसे जो कुछ बनता है कर लो, लेकिन मैं गुनाह और बदकारी नहीं करूँगा। वो शोर मचाती है। हज़रत अबू मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
भागते हैं, वहां से निकलते हैं, एक चट्टान के नीचे जाकर छुप जाते हैं। वहां पर लोग ढूंढते हुए मुशरिकीन मक्का उस चट्टान पर पहुंचते हैं, वहां पर खड़े होके पेशाब पखाना करते हैं। हजरत अबू मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर वो नजासत, वो गलाजत पड़ती है, लेकिन उस गलाजत का पढ़ना तो कबूल कर लिया, वो ज़ना और बदकारी वाली गलाजत को कबूल नहीं किया। जब अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होता है तो फिर दुनिया की गलाजतें ऐसी कबूल कर लेते हैं, लेकिन गुनाह और बदकारी वाली गलाजत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। इधर ये हालात और मामलात हैं, उधर अल्लाह ताला वही के जरिए अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सारे वाक़े से आगाह करते हैं। हजरत अबू मरसद आते हैं, अभी अल्लाह के नबी को वो बताना चाहते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू मरसद परेशान न हो, तेरे रब ने मुझे वही के जरिए बता दिया कि तेरे साथ क्या बीती है। आज तूने दुनिया की ये गलाजत को बर्दाश्त कर लिया, इसके बदले में अल्लाह ताला ने तुझे जन्नत अता कर दी। ये है अल्लाह का डर और खौफ जब पैदा होता है। जब अल्लाह का डर और खौफ पैदा होता है तो इंसान इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता है। अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला तो कहता है, या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ लोगों अपनी जानों पर जुल्म करने वालों, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। आओ इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो अपने रब से। जब हम इस्तग़फ़ार और तौबा करेंगे अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा, जन्नत अता करेगा। ये तो उखरफी नतीजा है जन्नत की अलाटमेंट। वो जन्नत जिसके लिए दुनिया व माफिया की सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, सारी नेमतें इकट्ठी हो जाएं, उसके एक मामूली से ज़र्रे से भी जो है ज़्यादा हेज है वो जन्नत, वो अल्लाह करेगा। दुनिया में अल्लाह ताला क्या देगा? अल्लाह ताला सूरह नूह में वाज़ेह तौर पे फरमाते हैं, फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़ारा, क्या लोगो तुम इस्तग़फ़ार करो, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो माफ़ करने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, और जब तुम माफ़ी मांगोगे तो अल्लाह ताला फिर आसमान से अपनी रहमत की बरखा बरसाएगा। जहमत की बारिश नहीं जैसे आजकल हम पर अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत है, नहीं, अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसाएगा। फिर फरमाया वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना, अल्लाह ताला तुम्हें बेशुमार मालो दौलत अता करेगा, व बनीना और नरीना औलाद से नवाजेगा, व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह ताला तुम्हें तरह तरह के बाग अता करेगा, जन्नतें अता करेगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें क्या हो गया है, तुम उस अज़मत वाले रब से डरते नहीं हो। वक़द खलक़कुम अतवारा, जिसने ये परिंदे, ये हर चीज जो पैदा की है। मेरे भाइयों, ये दुनिया की नेमतें अल्लाह ताला अता करेगा। फिर यही नेमत नहीं बल्कि अल्लाह ताला तो और भी फरमाता है। सूरह हूद में अल्लाह ताला फरमाता है वाज़ेह तौर पे, अल्लाह अकबर, फरमाया वा या कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यज़दिदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन। फरमाया, ऐ मेरी कौम, इस्तग़फ़ार करो अपने रब से, तौबा करो। जब तुम तौबा करोगे तो अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसाएगा। रहमत की बारिश ही नहीं बरसाएगा बल्कि तुम्हें कुव्वत और ताकत अता करेगा। आज मुसलमान कमज़ोर है, यहूद व नसारा के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। सबब क्या है कि हमने इस्तग़फ़ार नहीं की, अपने अमाल से तौबा नहीं की, जिसकी वजह से हम यहूद व नसारा के शिकंजे में जकड़े हुए मुसलमान बावजूद हर तरह की दौलत होने के, हर तरह की नेमत में यस्सर होने के कमज़ोर हैं, ताकतवर नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम तौबा इस्तग़फ़ार करोगे तो तुम्हें ताकत और कुव्वत भी मैं अता करूँगा। आज कौन है
जो चाहता है कि मुझे मालो दौलत नहीं चाहिए? कौन है जो चाहता है मुझे बेटे नहीं चाहिए, मुझे नरीना औलाद नहीं चाहिए? कौन है जो चाहता है कि उसे जन्नत नहीं चाहिए? कौन है जो चाहता है कि उसे ताकत और कुव्वत नहीं चाहिए? अगर ये सब कुछ चाहिए तो क्या करना होगा? इस्तिग़फ़ार और तौबा करना होगा। आखिरी बात आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह अकबर। एक इंसान ज़िना करता है, बदकारी करता है, कत्ल करता है, क्या अल्लाह ताला उसे भी माफ़ कर देगा? अल्लाह ताला ने वाज़े तौर में कुरान करीम में सूरह फुरकान में फरमाया, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना नफ्सल्लती हर्रमल्लाह इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामन। ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने तुम्हें और हराम किया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी को पुकारो और किसी को कत्ल करो नाजायज़ तरीके से, और फिर ना ही तुम ज़ना करो। अल्लाह ताला ने ज़ना करना भी तुम पर हराम किया है। अगर तुम ये अमाल करोगे तो तुम गुनाह का इर्तिकाब करोगे। फिर फरमाया युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीहि मुहाना। क़यामत के दिन उसका अज़ाब बढ़ा बढ़ा कर दुगना कर दिया जाएगा और वह ज़लील होकर इस अज़ाब में हमेशा हमेशा रहेगा। आज हमने ज़ना को, इन सारी बुराइयों को मामूली समझ लिया। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन उसका अज़ाब बढ़ा बढ़ा कर दुगना कर दिया जाएगा और वो ज़लील होकर इस अज़ाब में हमेशा हमेशा रहेगा। फिर रब्बे कायनात ने फरमाया इल्ला मन ताबा, हाँ मगर जो कोई तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, अल्लाह से डर जाए, इस्तिग़फ़ार कर ले, व आमन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यिआतिहिम हसनातिन व कान अल्लाह गफूरुर रहीमा। ईमान ले आए और नेक अमल करे तो अल्लाह ऐसे लोगों की बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर देगा। और भाई तुम तौबा करने वाले बनो तो सही, इस्तिग़फ़ार करने वालों बनो तो सही। अल्लाह ताला तो तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारी बदअमालियों को भी नेकियों में तब्दील करने पर तैयार बैठा है। लेकिन आइए हम अल्लाह की तरफ रुजू करें तो सही। अल्लाह ने जो हम पर फ़र्ज़ किया है उस पर अमल करें तो सही। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। आज की गुफ्तगू का खुलासा ही यही है कि हम अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार करेंगे तो न सिर्फ अल्लाह ताला हमारी नेकियों, हमारी बुराइयों को माफ़ करेगा बल्कि हमारी बुराइयों को भी नेकियों में तब्दील कर देगा। तौबा करके तो देखो, रब के दर पे आके तो देखो। नाउमीद के होते हो, या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ लोगो जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। आइए अल्लाह ताला हम सबको बार बार अपनी तरफ बुला के पुकार रहा है, आओ तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। आइए अपना मुहासबा कीजिए, सोचिए। शुरू में मैंने कहा था कि इंसान की तख़लीक़ का मकसद जो है वो इबादत इलाही है। इबादत अल्लाह ताला की करनी है और तरीक़ा इबादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार करना है। अताअत अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम शैअन फरुद्दूहु इलल्लाह, कि जब तुम्हारे दरमियान नज़ा पैदा हो जाए तो क्या करना है? अल्लाह और उसके नबी की तरफ पलटना है। फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, ये दलील है रद्द इनकार हदीस की। एक और दलील सिर्फ आपके सामने एक आयत में पेश करके अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया इन्ना इद्दतश शहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह, कि बेशक अल्लाह ताला के यहाँ गिनती के 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में कितने महीने? 12। कहाँ पर? अल्लाह के यहाँ। अल्लाह की किताब में 12 महीने दर्ज हैं। अल्लाह की किताब कौन सी है? कुरान पाक। तो कोई शख्स मुझे कुरान पाक में से 12 महीनों के नाम दिखा दे।
दिखा दे कि 12 महीने तरतीब के साथ कहाँ पर है। तरतीब के बगैर ही पूरे 12 महीने कुरान करीम में से मुझे नहीं दिखा सकता। फिर कहाँ से पता चलेगा? पता चलेगा अहादीस नबविया से। कुरान करीम की इस आयत से पता चला कि किताबुल्लाह सिर्फ कुरान करीम नहीं है, किताबुल्लाह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। जिस तरह कुरान करीम अल्लाह ताला की वही है, इसी तरह हदीस रसूल अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल होने वाली वही है। जिस तरह कुरान करीम पर ईमान लाना लाजम है, इसी तरह हदीस रसूल पर ईमान लाना लाजम है। और अगर कोई कहे कि किताबुल्लाह सिर्फ कुरान पाक है, तो मेरा उससे मुतालबा है कुरान करीम से मुझे 12 महीने जो है अल्लाह ताला ने बयान किया ना कि 12 महीने गिनती के किताबुल्लाह में लिखे हुए हैं अल्लाह के यहाँ, तो 12 महीने कुरान करीम से दिखाए जाएं। अगर ना दिखा सकें तो फिर गौर व फिक्र करें, मान लें कि किताबुल्लाह कुरान करीम के अलावा हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किताबुल्लाह में शामिल है। ये है रद्द इनकार हदीस की एक ठोस दलील। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हक बात कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, जो कुछ सुना सुनाया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।